फाइनल 100 मीटर दौड़ के लिए फाइनल तैयार रहे भारती होगी तो फाइनल गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाधरी धात्री स्वासोदा नमो नमः नमामि समिदं निर्वाण रूपं विभुं वैभवं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदकाशमकाशोदमजं निरकारंकारमूलं दूरे ज्ञान गोम चिदगिरिशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणकार संसार भारं तन्नाम तो सारात्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्मूत मौलिकलोने चारु गंगलसबलंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलंबुसुनद्रं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं दयालं मृगधीजमं ब्रह्मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सन्नतमजमि प्रचण्डं रगिजमल्लसमर्जं भानुकोटिप्रकाशं त्रसोल निर्मोसोल पाणिभजं वाणिपति भाग्यं कालधीत कल्याण कल्पान्कारी सदस्य चन्द्रदाता पुरारिचिदानन्द सुन्दोमनपहारि प्रसीद प्रसीद प्रभुमनन्दधारिण यवदं नाथपदारविन्दं भजतीं लोके परं नारायणं नाथसुखं शान्ति सन्तापना प्रसीद प्रभ सर्वभूतादिवासं न जनामि योगं जपं न पूजं तन्नहं सदा सर्वदा समुदुःखे जरा जन्म दुःखदतुहण संवरुद्ध षष्टिकं विप्रन् परक्ते चिदाकाशमकाशं भजामि निरकारंकारमूलं तुर्यगिरज्ञानगों तिदगिरिशं क्रालं महाकालकालं कृपालं गुणगाढ संसार भारं तन्नहं तुषाराद्रि शंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरं स्मूत मौलिकलोने चारु गंगलसबलंदु भुजंगा चलत कुंडलं भुजनेत्रं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं दयालं मृगधीजमं ब्रह्मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सन्नतमजमि प्रचण्डं रगिजमल्लसमर्जं भानुकोटिप्रकाशं त्रसोल निर्मोसोल पाणिभजं वाणिपति भाग्यं कालधीत कल्याणं कल्पान्कारी सदस्य चन्द्रदाता पुरारिचिदानन्द सुन्दोमनपहारि प्रसीद प्रसीद प्रभुमनन्दधारि न यवदं नाथपदारविन्दं भजतीं लोके परं नारायणं नाथसुखं शान्ति सन्तापना संप्रसीद प्रभु सर्वभूतदेवस्य न जनामि योगं जपं न पूजं तन्नहं सदा सर्वदा सम्मुखं जरा जन्मदुःखतत्पर संवरुद्ध षष्ठकमिदं प्रेरणार्थ ते पठन्ति नरभगते शम्भु प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदासं श्रीबुद्धसारणं ओम भूर्भुवः स्वः श्री शम्भुलिङ्गे सदा संवर्षवन् क्षमा प्रार्थना पूर्वकम् अभिषेकं करिष्यामि हर हर Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to शंभू शंकर भगवान बड़े धाम लिखा देगी शंभू लिंगेश्वर महादेव शंभू गुरु जी का
परम परम पूजनीय श्री रघुदेव गुरुदेव परम आज सब बोलेंगे झिल्ली उतारा थे रे। आप देख सकते हैं कि छोटा सा सर्प देवता मेरे हाथ में पकड़ा हुआ हूँ मैं। बहुत छोटा सा बच्चा है ये, इस वक्त बहुत छोटा सा बच्चा है जो मैंने अपने हाथों से पकड़ रखा है इसको। छोटा बच्चा है ये, 1 बीता का है ये। खाना खाने के लिए वहाँ जाते हैं। हाँ, खाना खाने के लिए। जैसे आप यहाँ निशान करते हैं, हाँ, तो आपको निशान करने में कुछ बाधा नहीं होता है। का दर्शन मैंने चारों धाम किए हैं, ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ का दर्शन किया मैंने। लेकिन उस दौरान मैं मैहर माँ शारदा शक्तिपीठ में उस वक्त था। वहीं मैंने माँ के आरती का दर्शन किया, शयन आरती दर्शन किया। दर्शन करने के बाद पता नहीं मुझे उस दिन बहुत आनंदमय महसूस हो रहा था। माँ शारदा शक्तिपीठ के पीछे की तरफ वृक्ष है, उस वृक्ष के पास मैंने जाके बैठा और बैठने के बाद पता नहीं मेरा शरीर पूरी तरह से शून्यता हो गया। मुझे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं रहा। उस अवस्था में स्वयं महादेव और माँ शारदा साक्षात दर्शन दिए और दर्शन दे के मुझे बताया कि मैं तुम्हारे गांव के भूमि में विद्यमान हूँ। तो फिर मैंने कहा कि हे स्वामी, आप तो सर्व माया से संपन्न हो, आपका माया को मैं कैसे जानूंगा कि उस भाटा गांव के किस भूमि में कहाँ पे आप विराजमान हो। मेरे महादेव ने वहीं मुझे दर्शन कराया कि इस भूमि में, भाटा गांव के इस धराधार इस भूमि में मैं विराजमान हूँ। फिर मैंने कहा कि प्रभु, यहाँ तक तो ठीक है कि मैं अभी आपका दर्शन प्राप्त कर पा रहा हूँ, अभी दर्शन कर रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं आपको कैसे जानूंगा कि आप उस निश्चित स्थान पे है। मेरे महादेव ने कहा कि हे बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरा इसी स्वरूप का पुनः तुम एक बार और ध्यान करना। ध्यान करने के बाद 1 लोटा में जल लेना, जल लेने के बाद चलना और जिस स्थान में मेरा जो ज्योतिर्लिंगम जो स्वरूप है
वो विराजमान है, उसी स्थान में पुनः तुम्हें मेरा इसी स्वरूप का दर्शन होगा। जहाँ दर्शन होगा उसी स्थान में जल अर्पण करना। जल अर्पण करोगे तो मेरा ज्योतिर्लिंग स्वरूप तुम सबको दर्शन प्राप्त होगा। इस प्रकार मेरे महादेव ने मुझे अपना ज्योतिर्लिंग होने का जानकारी प्रदान किया। ग्राम भाटा गाँव, पोस्ट भेड़ीकला, जिला राजनांदगांव। इसके साथ साथ यहाँ निरंतर हमारे जो मंदिर परिसर में नाग देवता विराजमान है, उनके जोड़े हैं और उनके छोटे छोटे भी बच्चा इस मंदिर के परिसर में और इस महादेव के ज्योतिर्लिंगम में लिपटे रहते हैं और घूमते फिरते रहते हैं। यहाँ ऐसे बोले शंभुलिंगेश्वर महादेव की जय। परम पूज्य सदगुरु भगवान पर्यटन सिंह की जय। नाग देवता के विषय में हमारे ये मेरा तीसरा पीढ़ी हो गया है जो निरंतर नाग देवता यहाँ विचरण करते ही रहते थे, उसके पूजा करते थे, अर्चना करते थे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि महादेव के ज्योतिर्लिंग कब प्रकट हुए, 17 मई 2017 को शंभुलिंगेश्वर महादेव जी का प्रकट हुए हैं। और प्रकट के विषय में पहले मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था कि मैं ईश्वर के दर्शन करूं, मैं ईश्वर को दर्शन करना चाहता था, मैं ईश्वर से बातें करना चाहता था। ये सब मेरे अंदर बचपन से ही जिज्ञासा था। जब मैं छोटा था तो उस समय मेरे माँ के साथ मैं भागवत कथा में सुनने के लिए जाता था। उस समय भागवत कथा में मैं सुना था कि भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के आयु थे, उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के आयु थे, उन्होंने भी ईश्वर की प्राप्ति की। नागदेव को भी 5 वर्ष के आयु में प्राप्ति हुआ, मीराबाई को भी 5 वर्ष के आयु में प्राप्ति हो चुके थे। तो यही मेरा एक विश्वास था कि इतने सारे संतों को दर्शन हुए हैं तो मैं भी क्यों ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, मैं भी क्यों ईश्वर से बातें नहीं कर सकता। बस मेरे अंदर एक जुनून था, जोश था, जो उस ईश्वर को पाना चाहता था, देखना चाहता था, छूना चाहता था। तो उस इच्छा को मैं पूर्ण करने के लिए मैं निरंतर भागवत कथा सुनने के लिए जाता था। और हमारे गांव में जो भी भागवत कथा व्यास आते थे उनका निरंतर अपने घर को छोड़कर मैं कथा व्यास जी के पास रहकर निरंतर मैं 7 दिनों तक 8 दिनों तक मैं उनका सेवा करता रहता था। और इस प्रकार मेरा निरंतर चलता चलता 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं जब मैं 8वीं कक्षा में था उस समय मुझे अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हो गया था। और फिर मैं अपने माता श्री और मेरी माता जी श्रीमती नेमिन बाई और मेरा पिता श्रीमान नरोत्तम साहू जी से मैंने अपने माता पिता से मैंने आज्ञा लिया कि हे माता श्री, हे पिता श्री, मुझे ईश्वर के दर्शन करना है, मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं संन्यास लूं और मैं उस ईश्वर के दर्शन करूं। तो मेरे माता के अंदर वो पुत्र के प्रेम होते थे, पिता के अंदर पुत्र के प्रेम होते थे, वो आज्ञा नहीं दिए थे। उसके बावजूद भी मैंने अपने दोस्तों के माध्यम से सुना था कि यहाँ से डोंगरगढ़ के उस पार दर्रे कासा के गुफा है, तो उस गुफा में मैंने तपस्या करने के लिए चला भी गया था। लेकिन हमारे गांव के जो मेरे मित्र थे उन लोगों से मेरे माता जी ने जाके पूछे कि मेरे पुत्र कहाँ है, तो उन लोगों ने बताया। तो फिर मेरे माता और पिता दोनों उस दर्रे कसा के गुफा से फिर उठा के फिर घर ला लिए और बहुत समझाए कि बेटा ये अवस्था नहीं है, जैसे तुमने जो सुना था ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज, जो सतयुग की बातें है, तुम आधुनिक युग में रह रहे हो, ऐसा संभव नहीं। तो फिर मैंने भी उस समय मेरा विश्वास तो कम नहीं हुआ था, उस ईश्वर को दर्शन करने का अभिलाषा कम नहीं हुआ था। मैं निरंतर उस ईश्वर को पाने के लिए बहुत उतावला रहता था, व्याकुल रहता था कि मुझे तो ईश्वर को पाना ही है, पाना ही है। तो इस प्रकार मेरा अध्ययन 9वीं कक्षा में चला गया। 9वीं कक्षा में मैंने म्युनिसिपल स्कूल में अध्ययन किया। उस दौरान श्री ज्ञान गोधड़ी वैजयंती आश्रम से श्री मन माधेश्वर श्री गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज जी का कथा आयोजन हुआ, राम जी का कथा हुए, तो गोस्वामी जी से मेरा मुलाकात हुआ। मैंने भागवत कथा में 5 वर्ष की आयु से मैंने निरंतर 9वीं कक्षा तक तो जितने वर्ष में इस दौरान मैंने कथा में सुना कि वृंदावन में भगवान निवास करते हैं, वहाँ साक्षात रहते हैं, तो वहाँ के संतों से मिलने का बहुत अभिलाषा था। वो तो मेरे महादेव की बहुत अपार कृपा था जो स्वयं साक्षात वहाँ के निवास करने वाले श्री गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज म्युनिसिपल स्कूल में पधारे और श्री रघुनाथ जी के ज्ञान गंगा उनकी कथा का रस स्वादन हमें कराए।
तो मैंने उस गुरुदेव भगवान से पूछा, पुंडरीक जी महाराज जी से, कि हे गुरुदेव भगवान, मैं सुना कि वृंदावन के आप निवासी, वहाँ भगवान निवास करते हैं, तो आपको अवश्य दर्शन हुआ होगा, तो कृपा करके मुझे भी वहाँ ईश्वर के दर्शन कराइए, जिस ईश्वर के दर्शन करने से आप इतना आनंद में मग्न रहते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा, ईश्वर दर्शन तो ये तो हो रहा है बोले। तो मैंने कहा, हे गुरुदेव भगवान, मुझे ऐसे ईश्वर चाहिए जो मुझसे बात करे, जब चाहूँ तब बात कर सकूँ, उससे इच्छा अनुकूल वरदान मांग सकूँ। तो बेटा, मैं तो आज तक ईश्वर के दर्शन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जिस रास्ता में चलता हूँ उस रास्ता के विषय में अवश्य तुम्हें बता सकता हूँ, और उस रास्ता में चलोगे तो अवश्य ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हे गुरुदेव भगवान, आप मुझे, मेरा तो लक्ष्य ईश्वर के दर्शन करना है, उसको पाना है, छूना है, तो मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। उस समय मैं 9वीं कक्षा में था। तो गुरुदेव भगवान बोले कि तुम तो मुझे गाली खिला दोगे, तुम्हारे माता पिता मुझे डांटेंगे कि मेरे बच्चा को कहाँ ले बाबा बना के ले गया यहाँ से। तो अभी ये संभव नहीं है बेटा, तुम अपने पढ़ाई को पूर्ण करो, उसके बाद फिर आश्रम आना, फिर मैं बताऊंगा। तो फिर गुरुदेव भगवान से मैंने कहा, तो मैंने उनके बात मान लिया। फिर 9वीं कक्षा में भी कथा श्रवण किया, 10वीं कक्षा में भी था तब भी आया, 11वीं 12वीं लगातार गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज जी का लगातार 5 वर्ष हमारे राजनांदगांव के धराधाम में, उसके मुखरविंद से श्री महादेव जी का और रघुनाथ जी का जो लीला है चरित्र, उसका रस आस्वादन प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जैसे मेरा कथा अध्ययन पूर्ण हुआ, 12वीं कक्षा पूर्ण हुआ, तो फिर मैंने गुरु जी महाराज जी का जो एड्रेस बताया था, मथुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वैजयंती आश्रम, ज्ञान गुदड़ी, वृंदावन। तो फिर मैंने उस एड्रेस में माता पिता से कहा कि मुझे आश्रम जाना है। तो फिर सरलता से उन लोगों ने कहा दिया। मैंने बोला कि आता रहूँगा, जाता रहूँगा, माता पिता से आज्ञा लेके फिर आश्रम चला गया। शंभुलिंगेश्वर महादेव में एक दास की तरफ से एक छोटा सा सेवा चलाते हैं। उस सेवा में जो पूरी तरह से आयुर्वेद दवाई होता है, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, मिर्गी रोग है, सिगलिंग है, साइटिका है, बवासीर है, लोकवा है, मिर्गी है, आदि लोगों का यहाँ दवाई प्रदान किया जाता है। ये शंभू धाम की तरफ से निःशुल्क होता है। यहाँ पे आने से जितने भी जो रोग से ग्रसित होता है, उनका रोगों का भी निवारण हमारे शंभुलिंगेश्वर महादेव स्वयं करते हैं औषधि के माध्यम से। कहाँ से लोग आते हैं? शंभुलिंगेश्वर महादेव में दर्शन करने के लिए राजनांदगांव से आते हैं, खैरागढ़ से आते हैं, डोंगरगढ़ से आते हैं, दुर्ग से आता है, भिलाई से आता है, बालोद से आता है, धमतरी से आता है, रायपुर से आता है, बिलासपुर से आता है। आसपास के जितने भी क्षेत्र है, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ निरंतर महादेव जी के दर्शन करने के लिए और मनोकामना सिद्ध को पूर्ण करने के लिए भी आता है। शंभुलिंगेश्वर महादेव मनोकामना सिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ महादेव आप सभी के मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण कर देते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ महादेव के आपको ऐसा दिव्य अनुभूति भी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यहाँ पे महादेव का जो ज्योतिर्लिंगम है उसको स्पर्श करने से जैसे हमें हमारा शरीर में धड़कन का महसूस होता है, फीलिंग होता है, वही फीलिंग, वही अनुभूति आपको शंभुलिंगेश्वर महादेव का दर्शन स्पर्श करने से, स्पर्श करने मात्र से होता है। आपका नाम और गांव पता बताइए। मेरा नाम विजय कुमार साहू है। मैं ग्राम भाटा गांव का निवासी हूँ और यहाँ का पोस्ट भेड़ी कला है और जिला राजनांदगांव है और डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव और स्टेट छत्तीसगढ़, इंडिया।